60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 60 डिग्री को। ये रहा 60 डिग्री। हमने देखा कि 60 डिग्री के नीचे हमें 3 उंगलियां नजर आ रही हैं, राइट, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे √3 और इसके नीचे हम लिख देंगे 2। और दोस्तों यही होती है sin 60 डिग्री की वैल्यू। अब मान लीजिए हमें sin 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो इस बार हम देखेंगे 45 डिग्री को। ये रहा 45 डिग्री और 45 डिग्री के नीचे आपको 2 उंगलियां नजर आ रही होंगी। तो हम लिख देंगे √2 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे sin 45 डिग्री की वैल्यू तो 1/√2 होती है। तो दोस्तों √2/2 भी 1/√2 के बराबर ही होता है। हम क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे दोनों जगह पर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आ जाएगा 2 × √2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें फाइनली मिल जाएगा 1/√2। तो इस तरीके से हम sin थीटा की किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि sin थीटा जो होता है वो cosec थीटा का उल्टा होता है, यानी कि इन्वर्स होता है। यानी जो फॉर्मूला हमने sin थीटा के लिए लगाया है उसी फॉर्मूला का हम इन्वर्स कर देंगे तो वो फॉर्मूला cosec थीटा के लिए काम कर जाएगा। यानी cosec थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 2/√of फिंगर्स बिलो। मान लीजिए हमें cosec 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं। हमने देखा 30 डिग्री के नीचे केवल एक उंगली है, तो हम लिखेंगे 2/√1। तो फाइनली हमें मिलेगा 2 और cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2 ही होती है। अब चलते हैं cos थीटा की तरफ। दोस्तों cos थीटा के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे √of फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय 2। यानी इस बार हमें यह देखना है कि जिस एंगल के लिए हमें वैल्यू निकालनी है उसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं। जैसे मान लीजिए हमें cos 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखा कि 0 डिग्री के ऊपर 4 उंगलियां हैं, राइट। तो हम लिखेंगे √4 डिवाइडेड बाय 2। √4 2 होता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 हमें मिला 1 और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 ही होती है। अब आप लोग जानते ही होंगे कि cos थीटा का जो इन्वर्स होता है वो होता है sec थीटा। यानी जो फॉर्मूला हमने cos थीटा के लिए लगाया है उसका इन्वर्स हम कर देंगे तो हमें sec थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी sec थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2/√of फिंगर्स अबव। मान लीजिए हमें sec 30 डिग्री की वैल्यू निकालने को बोला गया। तो हमने देखा कि 30 डिग्री के ऊपर 3 उंगलियां हैं, राइट। तो हम लिख देंगे 2/√3 और दोस्तों यही होती है sec 30 डिग्री की वैल्यू। दोस्तों अब बात करते हैं tan थीटा के बारे में। tan थीटा के लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो है √of फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय √of फिंगर्स अबव। मान लीजिए हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखा कि 45 डिग्री के नीचे भी 2 उंगलियां हैं और ऊपर भी 2 उंगलियां हैं। तो हम लिखेंगे √2 डिवाइडेड बाय √2। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा 1, यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आएगी। अब दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि cot थीटा के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। cot थीटा जो है वो tan थीटा का इन्वर्स होता है, तो हम सिर्फ इस फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे। यानी cot थीटा का फॉर्मूला बनेगा √of फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय √of फिंगर्स बिलो। तो इस तरीके से आप केवल और केवल अपने हाथ को देखकर सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।